हेलो फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा बोल रही हूँ। जय श्री राम। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी लाइफ में जो कोई भी आपके एनिमीज़ थे, शत्रु थे, तो उन लोगों को आपने अपने लाइफ में किस तरह से मात दी, या उन लोगों के प्लानिंग्स जो भी आपको तकलीफ़ दी है, उन लोगों को किस तरह से आपने असफल बनाया। उनकी जो भी एक्शन थी, जो भी उन्होंने आपकी तरफ एक्शन ली, उसको कैसे असफल बनाया, उनको किस तरह से मात दी। तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं आपकी लाइफ में उन लोगों ने किस तरह से आपको तकलीफ़ दी है, या किन तकलीफ़ों का सामना आपको करना पड़ा। चलिए, डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में किन तकलीफ़ों को सामना करना पड़ा, मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट है नथिंगनेस। आपकी लाइफ में इस तरह से अंधेरा छाया हुआ था कि आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा था, कन्फ्यूजन बढ़ रहा था, और आगे के रास्ते पर आपको सब कुछ अंधेरा नज़र आ रहा था। जैसे कुछ डिसीजन के लेना हो तो आपको डिसीजन लेने के लिए बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे। इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। तो इस तरह से अंधेरा आपकी लाइफ में छाया होता। जो भी आपके एनिमीज़ थे, आपके शत्रु आपके ऊपर जो वार कर रहे थे, उन्होंने इस तरह से आपके ऊपर वार किए थे। ये ब्लैक का कार्ड आया है, यानी कि ब्लैक मैजिक का भी किया हो सकता है आपके ऊपर, जिसके कारण आप सभी सिचुएशन में अटके हुए थे, स्टक रह रहे थे। इन ब्लैक मैजिक का असर जो था आपकी लाइफ में बहुत गहरा हुआ था, जिसके कारण आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे आंखों के सामने अंधेरा छाया होता है और आपको रास्ता नज़र नहीं आता, उस तरह से आपकी लाइफ की सिचुएशन हो चुकी थी। द रिबेल। आप एक अच्छाई के रास्ते पर चलने चलने वाले सत्य प्रकाश को, आपको सत्य प्रकाश की राह पर चलने वाले आप इंसान हो, जहाँ पे आपके पैरों में ये इस तरह से जंजीरें डाली गई ब्लैक मैजिक की वजह से। आपकी प्रोग्रेस को, आपकी प्रॉस्पेरिटी को रोक दिया गया। जहाँ आपकी इतनी प्रोग्रेस देखकर उन लोगों को जेलसी होती थी, आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते थे, और यह आपको आगे बढ़ते हुए ये लोग नहीं देख पा सकते थे। इनकी ये ऐसी ही माइंडसेट थी कि आपका प्रोग्रेस होना, प्रॉस्पेरिटी होना इनके सहन शक्ति के बाहर था। तो आपकी प्रोग्रेस देखकर इनके दिमाग में जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम अपने आप ही तैयार हो जाते थे कि किस तरह से आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाला जाए। तो आपकी प्रोग्रेस इनके आंखों से देखी नहीं जा रही थी। एक्सपीरियंस, आपको जो भी ये एक्सपीरियंस आ रहे थे, आपके शत्रुओं की वजह से, आपके एनिमीज़ की वजह से, वो इतने गहरे एक्सपीरियंस थे कि आज तक भी आप वो भुला नहीं पा रहे थे। इस एक्सपीरियंस की वजह से आप अपने आप से, खुद से ही अपने आप से दूर होते चले गए। अपने फैमिली से हो सकता है, अपने सेल्फ लव से भी हो सकता है। तो आपके इतने गहरे एक्सपीरियंस थे कि आपको अपनी तरफ के लिए, खुद के लिए भी टाइम आप नहीं निकाल पा रहे थे। सॉरो, आपके आँखों में जैसे अपने आप आंसू जाते। आज भी अगर आप उस सिचुएशन के बारे में सोचते हो तो आपकी आँखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं, और अंदर ही अंदर आप बहुत दुखी हो जाते हो। पेनफुल सिचुएशन होती है। उस वक्त भी जिन्होंने भी आपको दुख दर्द पेन दिया, आपके शत्रुओं ने आपको तकलीफ़ें दी, तो बहुत सालों तक आप रोते रहे, रात दिन आप रोते थे, जिसके कारण आपके मन को शांति नहीं थी, आपके दिल को एक सुकून नहीं था। आप अंधेरे से, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अपने आप की मदद भी नहीं कर पा रहे थे। रिसेप्टिविटी, अंदर से बहुत इमोशनल हो रहे थे आप, अंदर से इमोशनली टूट रहे थे, लेकिन आपको किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। द क्रिएटर, जो भी आप काम कर रहे थे, या अपने आप के ऊपर आपका फोकस नहीं हो पा रहा था, जो भी आपके अपने हाथों से आपका काम बिगड़ते चला जा रहा था, कन्फ्यूजन बढ़ रहा था, अपने आप के ऊपर आपका ध्यान नहीं था, काम के ऊपर आपका मन नहीं लग रहा था।
प्लेफुलनेस आपकी लाइफ की जैसी खुशियाँ कोसों दूर चली गई थी। जो भी आपके शत्रु थे, जो भी आपके शत्रुओं ने प्लानिंग से आपके ऊपर एक्शन ली थी या आपके ऊपर जो वार किए थे, उसकी वजह से आपकी लाइफ में आपकी खुशियाँ बहुत दूर चली गई थी, जिसके कारण कभी भी आप खुश नहीं रह पा रहे थे। अपने आप की तरफ आपने देखा होगा कि आपके चेहरे पर खुशियों का जैसे बहुत सालों से आपके चेहरे पर खुशियाँ ही नहीं आ पा रही थी। एडवेंचर आप जैसे ही जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में आ रही थी, आगे बढ़ते चले जा रहे थे, जोखिम ले रहे थे, आप धाड़स कर रहे थे कि आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ रहा था। आपको आपके ऊपर बहुत घाव किए जा रहे थे। प्रॉब्लमेटिक से सिचुएशन से एक के बाद एक प्रॉब्लम आता चला जा रहा था, एक के बाद एक समस्या आप निपटते चले जा रहे थे, लेकिन उसमें से भी आपने अपने आप को धैर्य रखा, स्ट्रांग रखा। एडवेंचर लेने के लिए आप कभी पीछे नहीं हटे, हमेशा स्ट्रांग रहे। कॉम्प्रोमाइज़ आप हर एक सिचुएशन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ दिखाते चले जा रहे थे। जो भी सिचुएशन थी तो आपको ही झुकना पड़ता था, आपको ही कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा था। तो ये ब्लैक मैजिक का भी असर हो सकता है, क्योंकि इसमें लोग सामने वाले पर्सन को झुकाने के लिए ही ज़्यादातर ब्लैक मैजिक का असर करवाते हैं। तो यहाँ पे आप अपने लाइफ के लिए, अपने सभी सिचुएशन के लिए आप अपनी तरफ से जितना हो सकता था आप कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जा रहे थे। स्किज़ोफ्रेनिया आपको जैसे ये एक विचार करने की जो बीमारी होती है, ये एक स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी होती है। उस सिचुएशन से भी आप गुज़र रहे थे जहाँ पे डुअलिटी थी, कन्फ्यूजन था, एक डिसीजन लेने के लिए आपको बहुत सारी तकलीफ़ होती थी, ये करूँ कि वो करूँ, इस तरह से आपका अंदर से कन्फ्यूजन बढ़ाया गया। सोल लेवल पर आपको घाव दिए गए, माइंड पर आपके घाव किए गए, जिसके कारण उस सिचुएशन से आप उभर नहीं पा रहे थे और डुअलिटी में अंदर ही अंदर धंसते चले जा रहे थे। तो टैरो से देखते हैं आपके अपने लाइफ में आपने उन लोगों को किस तरह से असफल बनाया और उनकी सारी प्लानिंग को आपने कैसे जो भी उन्होंने आपके साथ प्लानिंग की उनको कैसे असफल बनाया, ये हम देखते हैं टैरो से। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स। जब भी आपके ऊपर पैसों से रिलेटेड कोई आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया था, उस सिचुएशन में भी आपने अपने आप की स्ट्रेंथ को आपने खोया नहीं, अपने आप की स्ट्रेंथ को आपने बढ़ाया। इनर स्ट्रांगनेस यानी कि अंतर आत्मा की जो आपकी जो स्ट्रेंथ थी, आपने उसको कायम रखने के लिए अपने आपको अच्छी तरह से आपने दिलासा दिया। उन लोगों को इस सिचुएशन में भी आपने जो पलटवार करके मुंह तोड़ जवाब दिया, उस सिचुएशन में वो लोग जैसे अपाहिज की तरह बन गए। जैसे ही आपने अपने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया, वो लोग पैसों से रिलेटेड जैसे अपाहिज बोलते हैं ना, उस तरह से उनकी कंडीशन होनी शुरू हो चुकी थी। जैसे ही आपने पलटवार करना शुरू कर दिया, अपने आप के लिए स्टैंड लेना शुरू किया, जैसे इस कार्ड में दिखाई दे रहा है, उनकी पैसों से रिलेटेड ये हालत हो चुकी थी। जो भी आपने खुद के लिए स्टैंड लिया, एक्शन लिया, उसकी वजह से वो लोग जैसे अपाहिज बन गए। क्वीन ऑफ कप्स आपने इमोशनल होना कम कर दिया। अपने लाइफ में जो भी आपने डिसीजन लिए या सजेशन लिए आगे चलकर, वो बहुत सोच समझ कर लिए, अपने दिमाग से लिए और अपने आप को आपने रिस्पेक्ट दी, अपने आप को महत्व दिया, खुद की सुनना आपने शुरू किया। इमोशनल तौर पर आपने अपने आप को ड्रेन होना बंद कर दिया और एक बैलेंस किया अपने लाइफ में खुद के लिए, जिसके कारण आपने प्रैक्टिकल होना शुरू किया। और इमोशनल और प्रैक्टिकल लेवल पर आपने इस तरह से खुद को स्ट्रांग बनाया इमोशनल और प्रैक्टिकल सिचुएशन के लिए कि उन लोगों को आपने महत्व देना छोड़ दिया और उनकी तरफ जो भी आपने एक्शन ली वो एक स्ट्रांग एक्शन बनती चली गई।
सिक्स ऑफ कप्स, आपने अपने ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। जैसे ही आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, उन लोगों को अंदर ही अंदर बहुत डर लगने लगा कि आपकी ग्रोथ होती देखकर उन्हें अंदर ही अंदर बेचैनी होने लगी। यानी कि लॉसेस तो उनके शुरू हो चुके, पैसों से रिलेटेड उनके लॉसेस शुरू हो गए। आपने खुद के लिए स्टैंड लिया और अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दिया, खुद को महत्व दिया, जिसके कारण आपके लाइफ में आप आगे बढ़ते चले गए। और आप में जो ये इंसानियत थी, इसी की वजह से डिवाइन ने आपकी ग्रोथ करना शुरू की सोल लेवल पर। और उसी के वजह से उन लोगों को बड़े बड़े तौर पर लॉसेस होना शुरू हो चुका था, क्योंकि आपने खुद को महत्व दिया, खुद के ऊपर ग्रोथ किया, आपने खुद की अपने काम के ऊपर आपने ध्यान फोकस किया, जिसके कारण उन लोगों को जैसे एक डर लगने लगा कि आपकी ग्रोथ आगे दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। ये एक डिवाइन और यूनिवर्स का आपके लिए ब्लेसिंग्स था कि यूनिवर्स ने आपके साथ बहुत बड़ा सपोर्ट किया था, जिसके कारण आप आगे बढ़ रहे थे, आपकी खुद की ग्रोथ कर पा रहे थे, प्रॉस्पेरिटी कर पा रहे थे। ये एक आपकी तरफ से उन लोगों के लिए एक तमाचा था कि इतनी सारी तकलीफ़ें, इतने सारे प्रॉब्लम्स आपके रास्ते में रखे, लेकिन फिर भी आपने इंसानियत नहीं छोड़ी और अपने आपके ऊपर ध्यान देकर आपने खुद की प्रोग्रेस की। तो आपकी प्रोग्रेस देखकर उनके लाइफ में उनकी जलन होनी शुरू हो चुकी थी। वो अपने लेवल पर नीचे जा रहे थे, पीछे जा रहे थे और आप आगे बढ़ रहे थे। तो ये एक डिवाइन के आपके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट था, आपके साथ खड़े थे। टॉवर मूवमेंट, आपकी लाइफ में इतना बड़ा टॉवर मूवमेंट आया कि आपने अपने लाइफ से निगेटिव लोग थे या कोई टॉक्सिक लोग थे, उनको पहले आपने हटाना शुरू किया। ये एक आपके लिए बहुत जोखिम भरा काम था। आपने अपने लाइफ में कभी इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप अपने लाइफ में कभी नहीं लिया था, लेकिन जब भी इस सिचुएशन से आप गुजरे, आपको सही गलत समझना शुरू हो चुका और कौन लोग सही है कौन गलत है, ये सोचकर आपने उन लोगों को अपने लाइफ से दूर करना शुरू किया था। ये एक अपने आपकी प्रोग्रेस की पहली स्टेप थी, जहाँ पे आपके समझ में आना शुरू हो चुका। हो सकता है आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी होगी और इस सिचुएशन में आपको सही गलत का मायना होना बहुत शुरू हो चुका था। इससे आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज 180 डिग्री से आपकी लाइफ चेंज हो चुकी और अपने आप के अंदर की स्ट्रेंथ की वजह से आपने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। एट ऑफ पेंटिकल्स, आपने अपने काम के ऊपर बहुत मेहनत की, बहुत हार्डवर्क किया और अपने आप को जैसे काम में आपने झोंक दिया। बहुत मेहनत और हार्डवर्क करने से आपने अपने लिए खुद के लिए बहुत सारे अच्छे सेविंग्स भी किए, बहुत अच्छे अर्निंग भी की, जिसके कारण डिवाइन आपके ऊपर बहुत खुश हो गए। सिक्स ऑफ कप्स का यहाँ भी कार्ड आया है, तो ये दिखाता है कि डिवाइन ने आपके ऊपर खुशी से बहुत आपको ग्रोथ की बौछार की। यानी कि आपने जहाँ भी हाथ डालना शुरू किया, जहाँ भी हाथ आपने रखा, आपने उस अपॉर्चुनिटी को जैसे गोल्डन बना दिया। इस तरह से आपके मेहनत को देखकर डिवाइन भी खुश हो चुके थे। इसी वजह से आपके शत्रुओं को और एक वार उनके ऊपर होने लगा कि आप पैसों से रिलेटेड आगे ग्रोथ कर रहे थे और उनकी तरफ ये एक बड़ा मुंह तोड़ जवाब डिवाइन आपकी तरफ से उन्हें दे रहे थे। हेरोपेंट, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन होने के कारण ये सब ग्रोथ कर पाए, सक्सेस आपको मिल पा रही थी। जब भी क्रिटिकल सिचुएशन आपके लाइफ में आपने आती है, किसी के भी लाइफ में आती है, तो धीरे धीरे होकर डिवाइन के ऊपर का ट्रस्ट कम हो जाता है। लेकिन ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में भी आपने डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखा, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखा, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप एक यूनिक हो, जिसके कारण डिवाइन आपके साथ खड़े थे, आपकी तरफ से जैसे डिवाइन फील्डिंग कर रहे थे। बैटिंग की जो बारी आई तो डिवाइन ने अपनी तरफ से आपकी सारी सिचुएशन अपने हाथ में ली और आपको एक सेफ प्रोटेक्शन आपको दिया कि इन लोगों का कोई भी एक्शन, इन लोगों का कोई भी वार था वो ख़त्म कर देते थे, जो डिवाइन अपनी तरफ से आपको सपोर्ट दे रहे थे।
तो इस तरह से आप अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल बनाते चले गए। आगे आगे आपकी जो ग्रोथ हो रही थी उसकी वजह से जो भी आपके शत्रु थे, एनिमीज़ थे, आपके डिवाइन के ब्लेसिंग्स के सपोर्ट के होने के कारण उनकी रातों की नींदें उड़ रही थी, उनके प्लानिंग्स की धज्जियाँ उड़ रही थी। जो भी आपके शत्रु थे वो दिन ब दिन आपके बारे में सोचकर बहुत ही तकलीफ़ में गुजर रहे थे। तो आपको डिवाइन को ग्रैटिट्यूड अदा करना है कि उन्होंने जो भी आपके लाइफ में एक्सपीरियंस दिए हैं उसी की वजह से आप इतने आज के लेवल में स्ट्रांग हो चुके और एक यूनिक स्पिरिचुअल पर्सन बन चुके। ये आपके लाइफ में एक्सपीरियंस इसीलिए दिए दिए जा रहे थे कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छी तरह से स्टैंड स्टैंड ले सको, खुद की एनर्जी को आप पहचान सको। इस तरह से डिवाइन ने आपकी लाइफ में ये प्लानिंग किया था कि आपको इस एक्सपीरियंस की वजह से आपको कुछ लेसन्स मिलने थे। तो आपको अपने लाइफ से डिवाइन को अच्छी तरह से ग्रैटिट्यूड अदा करना चाहिए कि आपने मेरे लिए जो भी किया वो बहुत अच्छा किया है। इस तरह से डिवाइन से आपको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि आपके लाइफ में इसी के कारण आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो चुकी थी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपने अपने लाइफ में जो भी प्रोग्रेस की, हैप्पीनेस और हार्मनी, आप जैसे भी सिचुएशन थी उसको हैंडल करते करते हमेशा खुश रहने की कोशिश करते थे। और यही देखकर आपके शत्रुओं के मुंह पर तमाचा पड़ता था और ये देख नहीं पा रहे थे क्योंकि आपके मुंह मुंह पर हंसी आती थी या आपके चेहरे पर हंसी आती थी तो उनको तकलीफ़ होती थी आपके शत्रुओं को। तो आपके चेहरे पर हंसी वो देख नहीं पा सकते, उन्हें जलन महसूस होती है क्योंकि आप कभी भी खुश ना रहो। इस तरह से उन लोगों की धारणा है, उनके सारे एक्शंस है, उनके सारे प्लानिंग्स है। आपकी हंसी को वो सह नहीं पाते हैं। तो जब भी आपके लाइफ में खुशियाँ आती है, आप खुश रहते हो तो उन्हें बड़ी तौर पर तकलीफ़ होती है। तो हमेशा आप अपने आप को खुश रखिए। उन लोगों को ऐसा दिखा दीजिए कि जो भी आपने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए उस सिचुएशन में भी मैं आज खुश हूँ, लेकिन मेरे साथ डिवाइन है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड अदा करना है और खुद के लिए सेल्फ लव करना है, खुद के ऊपर प्यार जताना है, खुद को खुश रखना है। तभी आप शत्रु को पूरी तरह से हरा पा सकते हो, असफल बना सकते हो। तो यही काम आपने अपने लाइफ में बखूबी निभाया भी है। आपके जब भी आपने खुद के ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया, वो लोगों के लाइफ से, आपके शत्रुओं की लाइफ से खुशियाँ सारी गायब हो चुकी थी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हो। आपकी पर्सनैलिटी इस तरह से है, जिस भी भीड़ में आप जाते हो वहाँ पे ज़्यादा लोगों के भीड़ में भी आप उठाई देते हो, यानी कि उठकर दिखाई देते हो। जहाँ लोगों की सारी नज़रें आपके ऊपर पड़ जाती है, आपका ऑरा इतना अच्छा है, पॉजिटिव है कि जहाँ भी जाते हो वहाँ लोगों के लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी आप निर्माण करते हो, जिसको देखकर आपके बारे में लोगों को बहुत अचंभित होता है कि आपकी पर्सनैलिटी जैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन हो। अपने आप के और आपने अपने बलबूते पर अपने आप पर बहुत काम किया, आपने मेहनत की, एफर्ट्स डाले और उसी का नतीजा आपको डिवाइन की तरफ से ये ब्लेसिंग मिल रहे हैं कि आपके आज मनी रिलेटेड जो भी कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। ये डिवाइन के ब्लेसिंग्स आपके साथ है और इसी की वजह से आपके शत्रु आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपके बारे में बहुत सारे प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन उनके प्लानिंग जो है वो धरे की धरे रह जाते हैं, वो कोई भी सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि आप अपने काम के ऊपर बहुत अच्छी तरह से सजग होते हो, सतर्क होते हो। द मून, आप अपने लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन में सैड हो चुके थे। जब भी आपने अपने लाइफ में बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन के साथ स्ट्रगल किया, फाइट किया, तब इस सिचुएशन से गुजरते गुजरते आपके कोई मदर इश्यूज भी हुए होंगे या आपके मदर के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी हुए होंगे। तो उस सिचुएशन में आपने बहुत सैडनेस को सहा है
और आपको इस सिचुएशन में सक्सेसफुल देखकर भी आपके शत्रुओं को, एनिमीज़ को बहुत अंदर से दिल दुखता है, वो बहुत सैड हो जाते हैं, क्योंकि आज आज की इस कंडीशन में भी आपने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से संभाला है, अपने आप को बहुत अच्छी तरह से स्टेबल किया है, इम्प्रूवमेंट किया है। ये सोच सोच कर आपके जो एनिमीज़ है, शत्रु है, बहुत सैड हो जाते हैं, अंदर से इमोशनल हो जाते हैं। रात को उठ कर ये शत्रु, जो कोई भी एनिमीज़ है, ये रोते भी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी सिचुएशन में आपने अपने लाइफ में जो भी अपने लिए एफर्ट्स डाले, जो भी आपने मेहनत की, उसका नतीजा आज ये है कि आपके शत्रु आपके सामने जैसे घुटने टेक चुके हैं। वो किसी भी सिचुएशन में आपको हरा नहीं पा रहे हैं, आपको असफल नहीं बना पा रहे हैं। जितने भी ये प्लानिंग करते हैं, जितने भी आपके ऊपर वार करते हैं, वो उल्टा इनके मुंह पर चले जाते हैं। और ये सिचुएशन लड़ते लड़ते आज की कंडीशन में आपके शत्रु हार चुके हैं और अपने घुटने के ऊपर बैठ चुके हैं, जैसे कि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपके खिलाफ। तो इस तरह से आपके साथ डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, आपने अपने शत्रुओं को आपने बहुत बखूबी हराया है, असफल बनाया है। नाइट ऑफ सोर्स, जब भी आपने अपने लाइफ में एक्शन ली है, वो मुंह तोड़ जवाब वाली होती है, जहाँ पे आपने बहुत सारे, आपने अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो, बहुत सारे आपने लाइफ में बहुत चेंजेस देखे, उसकी वजह से आप जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आते चले गए, यहाँ पे एक्सपीरियंस भी कार्ड है। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आते चले गए, आप अंदर से बहुत स्ट्रांग होते चले गए, और उस सिचुएशन से आपका स्वभाव एक प्रैक्टिकल बनता चला गया, और इस वजह से आपके अंदर एक स्ट्रांग स्ट्रांग सिचुएशन के लिए स्ट्रांग आपकी लाइफ में एक अच्छा आपका स्वभाव बनता चला गया धीरे धीरे, जिसकी वजह से आपके लिए सामने अब एक्शन लेने के लिए भी आपके शत्रु आपसे डरते हैं। आपके एनिमी जो है, अब आगे से बहुत सोच विचार करके एक्शन लेने के लिए उन्हें बहुत सोचना पड़ता है। आपके लिए वो बहुत स्ट्रेस में आते हैं, दबाव में आते हैं कि किस तरह से आपके सामने एक्शन ली जाए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपने अपने लाइफ में जो भी हार्डवर्क किया है उसका बहुत अच्छी तरह से आपने अचीव भी किया है, क्योंकि आपने अपने लाइफ में इतना हार्डवर्क करके जो आप पाना चाहते थे वो आपने पा लिया। ये देखकर उनके मन को बहुत दुखता है, और उनके दिल ही दिल में बहुत पेन उन्हें महसूस होता है। वो आपके सिचुएशन के सामने थक चुके हैं, हार चुके हैं। तो इस तरह से आपने अपने लाइफ में खुद की ग्रोथ करके आपने अपने शत्रुओं को, एनिमीज़ को बखूबी ही आपने हराया है। उनकी जो भी प्लानिंग थी, उनकी सारी धज्जियाँ आपने उड़ाई है। तो इस तरह से अपने आपको अपने डिवाइन के ट्रस्ट के कारण डिवाइन और एंजल्स आपके साथ खड़े हैं, आपके सपोर्ट के लिए, आपके हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी भी सिचुएशन से आपने देखा होगा कि आपको बखूबी सेफली आपको उस सिचुएशन से डिवाइन ने आपको बाहर निकाला है। तो आपको अब इस एनर्जी को पहचानना है, महसूस करना है। देखिए गाइज, हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन हवा होती है। उसी तरह से डिवाइन और यूनिवर्स एंजल्स आपको अगर दिखाई नहीं देते हैं, तो लेकिन वो आपके पास हमेशा होते हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं, सच्चे राह पर चलने वाले होते हैं, वो हमेशा एंजल्स की तरफ से प्रोटेक्टेड होते हैं। उनकी सारी सुरक्षा डिवाइन करते हैं, एंजल्स करते हैं। तो आपको नाराज़ नहीं होना है कि मेरे इस सिचुएशन में क्या 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 कुछ आपके साथ हुआ है। इस तरह से डिवाइन की तरफ आपको नाराज़ी नहीं रखना है। अपने ऊपर आपको फोकस करना है कि उस सिचुएशन में भी आपको डिवाइन ने बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया, आपकी सुरक्षा की है, आपका साथ दिया है। डिवाइन की एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, देखते हैं। ब्लेसिंग्स आर शॉवरिंग योर लाइफ, तो यहाँ पे डिवाइन के ब्लेसिंग्स का ही कार्ड यहाँ पे आया है, रेनबो ब्लेसिंग्स। तो आगे चलकर अब आपने जो भी एफर्ट्स डाले हैं उसका नतीजा और भी आपको अच्छा देखने के लिए मिलने वाला है। डिवाइन के और भी ब्लेसिंग्स आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। सिर्फ अपने आप के ऊपर फोकस रखिए, खुद को खुश रखिए, और डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए।
जो भी आप अच्छाई की राह पर चल रहे हो वहाँ पे आपके ऊपर डिवाइन के बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स बरस रहे हैं। आपके लाइफ को बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया गया है। सक्सेस एक्सपेंड इन योर लाइफ, तो आपके लाइफ का जो सक्सेस है वो विस्तृत हो रहा है। आपको धीरे धीरे ही सही नज़र आ रहा होगा, आपके लाइफ में अच्छी तरह से आपको सक्सेस मिल रहा है और आगे चलकर भी आपको सक्सेस के गेट ओपन होने वाले हैं, आपको विक्ट्री मिलने वाली है, सफलता मिलने वाली है, क्योंकि आपके लाइफ में आपने अच्छाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ा है। टेक योर फर्स्ट स्टेप, आपको आगे बढ़ते रहना है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए। जो भी आपको एक्शन लेना है, पहले स्टेप आपको लेना ज़रूरी है, क्योंकि डिवाइन आपको मैदान तो दे सकते हैं लेकिन आपको खेलना तो खुद को ही पड़ेगा। तो आगे चलकर आपको एक स्ट्रॉन्ग के साथ अपने लिए खड़ा रहना है, स्टैंड लेना है। अपने अंदर एक अच्छाई क्या स्ट्रॉन्गनेस आपके अंदर है, तो आपको खुद की तरफ से एक स्टेप लेना ज़रूरी है। तो ये थी आज की रीडिंग कि आपने अपने लाइफ में अपने शत्रुओं को किस तरह से असफल बनाया है, उन्हें कैसे मात दी है, ये इस रीडिंग के द्वारा हमने जानने की कोशिश की है। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, और इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली रीडिंग पे। टिल देन बाय।